नमस्कार साथियों, आप लोगों के लिए जिस प्रकार में आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज चला रखी है मैंने, यानी कि मॉडल पेपर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ये दूसरा मॉडल पेपर है आप लोगों के लिए। कौन सा मॉडल पेपर? दूसरे नंबर का मॉडल पेपर है। इससे पहले मैं एक मॉडल पेपर आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। जितने भी प्रयोगशाला सहायक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए। तो आप लोगों को पहला मॉडल पेपर कैसा लगा एक बार मुझे ज़रूर बताएं और फिर इस वीडियो को देखना शुरू करें। चलिए दोस्तों, अब शुरू करता हूं। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप लोगों को काम है शेयर कर देना, ठीक है? इतना सा काम कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो। अब चलिए शुरू करते हैं। आज के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन है, यानी कि आपके पूरे मॉडल पेपर के तहत ये सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं। ये रहा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1439 ईस्वी के प्रशस्तिकार कौन थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1439 ईस्वी के प्रशस्तिकार कौन थे? तो प्रशस्तिकार कौन थे? महेश भट्ट थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो के ये लेखक कौन थे? वो थे महेश भट्ट। कब लिखी गई थी पूछा जा सकता है? 1439। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, ये इम्पोर्टेंट है। और कीर्ति स्तंभ पर कहाँ से कहाँ तक लेके जो है राजाओं की वंशावली है, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में बप्पा राहुल से लेके महाराणा कुंभा तक जो है गुहिलों की वंशावली का वर्णन मिलता है इसमें। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, दूसरे नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्राचीन सभ्यता स्थल एवं जिला का सही सुमेलित कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? पिंड पांडलियाँ। पिंड पांडलियाँ कहाँ हैं? ये चित्तौड़गढ़ में। कुराड़ा, कुरड़ा कहाँ पर है? नागौर में कुरड़ा स्थान। चीतवाली, चीतवाणी, चीतवाणी कहाँ है? ये आपके जयपुर में। मलहा भरतपुर में। इस प्रकार अपना ऑप्शन हो जाता है ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पानीपत की पराजय के बाद मराठों को किस शासक ने शरण एवं सहायता दी? बताइए, पानीपत की पराजय के बाद मराठों को किस शासक ने शरण एवं सहायता दी थी? बताइए, पानीपत की पराजय के बाद मराठाओं को किस शासक ने जो है शरण और सहायता दी? सभी विद्यार्थी इसका आंसर देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा सूरजमल जाट ने। 1760 ईस्वी में सूरजमल अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गए, मगर मराठा सेना नायक सदाशिवराव भाऊ के व्यवहार से खिन्न होकर वह भरतपुर लौट आए। उसके बाद इन्होंने मराठाओं को क्या दी थी? शरण दी थी। अगला क्वेश्चन है, कन्हैया लाल सेठिया ने देश प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत उनके किस काव्य संग्रह के कारण राजद्रोह का आरोप लगा? कन्हैया लाल सेठिया पर बताइए। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अग्निवीणा। किसके कारण? अग्निवीणा के कारण। कन्हैया लाल सेठिया पर देश प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य संग्रह अग्निवीणा कब लिखी थी? 1942 के कारण राजद्रोह का आरोप लगाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मोहम्मद घोरी के विरुद्ध युद्ध में किस परमार शासक ने गुजरात की सेना का नेतृत्व किया? मोहम्मद घोरी के विरुद्ध युद्ध में किस परमार शासक ने जो है गुजरात की सेना का नेतृत्व किया? बताइए, पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दारावर्ष ने। किसने किया? दारावर्ष ने। याद रखिएगा, विक्रमादेव का प्रपौत्र दारावर्ष आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक हुआ। इसने मोहम्मद घोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन, अकबर ने नागौर दरबार में जैसलमेर के किस शासक ने अधीनता स्वीकार की थी? अकबर के नागौर दरबार में जैसलमेर के किस शासक ने अधीनता स्वीकार की थी? तो छठे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हर राय ने। किसने की थी अधीनता स्वीकार? हर राय ने। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना विजय के बाद किसे प्रतिनिधि नियुक्त किया? अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना विजय के बाद किसे प्रतिनिधि नियुक्त किया? तो किसे किया? इसका सही जवाब हो जाएगा कमालुद्दीन गुर्ग। क्या हो जाएगा? कमालुद्दीन गुर्ग आपका सही जवाब हो जाएगा। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सिवाना किले पर अधिकार कर उसका नाम खैराबाद कर दिया। क्या नाम रख दिया था दोस्तों सिवाना दुर्ग का? खैराबाद कर दिया, तथा कमालुद्दीन गुर्ग को वहाँ का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया। इस समय सिवाना का शासक कौन था? शीतल देव, यानी कि सातल देव थे। अगला क्वेश्चन, जसवंत सिंह के अल्पवयस्क होने के कारण शाहजहां ने
किसे जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया था? तो शाहजहाँ ने किसे जो है राज्य का जो है मंत्री नियुक्त किया था? इसका जवाब हो जाएगा आसोपा के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को। आसोपा के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को। अगला क्वेश्चन, भूताला का युद्ध लड़ा गया। भूताला का युद्ध लड़ा गया किस किस के मध्य? जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य जो है भूताला का युद्ध लड़ा गया। और भूताला का युद्ध कब लड़ा गया मित्रा, पूछा जाता है आप लोगों से। तो 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस छावनी के सैनिकों द्वारा मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई? बताइए, मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई। बताइए, 10वें का राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद। क्या हो जाएगा? नसीराबाद राइट आंसर हो जाएगा। 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने नसीराबाद शस्त्रागार लूट लिया था और इन दोनों को मार दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने सरदार की उपाधि दी? बताइए, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने सरदार की उपाधि दी? तो सरदार की उपाधि किन्हें दी गई थी? तो वह दी गई थी सरदार की उपाधि हरलाल सिंह को। किसको? हरलाल सिंह को जो है सरदार की उपाधि दी गई। ये कहाँ के थे? झुंझुनू के थे, याद रखिएगा। इन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की भी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, रास्तापाल की घटना कब घटित हुई? कालीबाई की जो आपको नाम पता होगा, रास्तापाल की जो घटना है डूंगरपुर में हुई थी वह किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी जून 1947 को। कब हुई थी? जून 1947 को। 13 वर्षीय बील बालिका कालीबाई ने जून 1947 को अपने गुरु का नाम क्या था? सेंगाबाई को ट्रक के पीछे घसीटते देख उसने सिपाहियों को चेतावनी दी बिना परवाह किए, तो इसके कारण उनको जो है मार दिया था। और ये घटना हुई थी जून 1947 को। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने किसानों की समस्या के समाधान हेतु किसे बिजोलिया भेजा था? तो किसे भेजा था बिजोलिया? वो भेजा था डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को। किसको? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को। अगला क्वेश्चन है 14वें नंबर का, बीलों के मानगढ़ सम्मेलन को कुचलने के लिए मेवाड़ बील कोर की कौन सी कंपनियों को नियुक्त किया गया था? तो कौन सी कंपनियों को नियुक्त किया गया था? तो 104 वेलेजली राइफल्स को नियुक्त किया था, बिल्कुल सही है। 7वीं राजपूत रेजिडेंटमेंट को जो है नियुक्त किया गया था, यानी कि 1 और 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, ये दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया कितने चरणों में हुई? तो ये सभी का इजी सा क्वेश्चन है और आप लोगों को दोस्तों इजी भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोगों से कठिन भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं जो है इस टेस्ट सीरीज में सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। इस मॉडल पेपर में सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं उपलब्ध, तो आप लोग आराम से लगाइए, अच्छे से लगाइए इसको। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता को 4 हाथों वाले देवता के उपनाम से भी जाना जाता है? 4 हाथों देवता के नाम से कल्लाजी राठौड़ को जो है 4 हाथों वाले देवता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि चित्तौड़ में मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध तीसरे साके के समय 1567-68 में कल्लाजी ने जयमल को अपने कंधों पर बिठा करके युद्ध किया था, इस कारण ऐसा कहा गया। अगला क्वेश्चन है, एक तंबिया महल कहाँ है? एक तंबिया जो महल है, एक तंबा पर जो महल है वह कहाँ पर है? तो वह है डूंगरपुर में। एक तंबिया महल कहाँ है? तो डूंगरपुर में है, ठीक है, डूंगरपुर में है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चलिए, मेला और स्थान को सुमेलित करना है। आप लोगों को क्या करना है? मेले को और स्थान को सुमेलित करना है। तो कल्याण जी का मेला आप लोगों को पता है डिगी टोंक में लगता है। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? आप सभी लोगों को पता है, इसका भी कोलायत में बढ़ता है। कपिल मुनि का कोलायत में, श्री महावीर जी का आप लोगों को पता है ये सवाई माधोपुर में बढ़ता है। करणी माता का देशनोक बीकानेर में बढ़ता है। इस प्रकार अपना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। तमाशा लोक नाट्य
किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ था? तमाशा जो लोक नाट्य हैं किसके शासन काल में जो है शुरुआत हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी प्रताप सिंह के काल में। किसके काल में? प्रताप सिंह के काल में हुआ था। महाराणा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? तो दांतों के बीच में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारों के बीच में जो दांतों की जो है सोनों की जो है कील जड़वा लेते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे चूंप। क्या कहेंगे? चूंप। चूंप जो है दांतों का आभूषण भी होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असुमेलित तथ्य हैं गलत कौन सा है इनमें से? वो आप लोगों को बताना है। क्या हो जाएगा? ढोल नृत्य जालोर का है, डांडिया नृत्य मारवाड़ का है, नहार नृत्य भीलवाड़ा का है। तो डांग नृत्य जो है झालावाड़ का नहीं है। तो डांग नृत्य कहाँ का है? नाथ द्वारा राज संबंध का है। नाथ द्वारा राज संबंध का है डांग नृत्य, ना कि झालावाड़ का। डोल नृत्य झालावाड़ का, जालोर का। डांडिया नृत्य मारवाड़ का। डांग नृत्य जो है आपके नाथ द्वारा राज संबंध का। नहार नृत्य भीलवाड़ा का। अगला क्वेश्चन, अबूझ सावा किस तिथि को माना जाता है? अबूझ सावा किस तिथि को माना जाता है? तो बैसाख शुक्ल तृतीया को जो है माना जाता है, यानी कि अक्षय तृतीया भी ऑप्शन में आ सकता है। तो इसे अबूझ सावे के रूप में मनाते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह की बात करें इसी दिन होते हैं। अगला क्वेश्चन, धन्ना किस के शिष्य थे? तो संत धन्ना जी थे, जो किसके शिष्य थे? संत धन्ना रामानंद जी के शिष्य थे। किसके? संत धन्ना जी रामानंद जी के शिष्य थे। और संत धन्ना जी का जन्म टोंक जिले में हुआ था, धुवन गांव में 1415 में, जाट परिवार में। अगला क्वेश्चन आपको सुमेलित करना है। छतरी और संबंधित स्थान। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है? गोपाल सिंह की छतरी है करौली में। कहाँ है गोपाल सिंह की छतरी? करौली में। मूसी रानी की, मूसी महारानी की छतरी सभी को पता है, अलवर में। ईश्वरीय सिंह की छतरी सभी को पता है, घेटौर में। जसवंतड़ा जोधपुर में। अपना आंसर होता है ए ऑप्शन, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में जोरावा गीत प्रसिद्ध है? राजस्थान के किस क्षेत्र में जोरावा गीत प्रसिद्ध है? तो जोरावा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। राजस्थान के किस क्षेत्र में जोरावा गीत प्रसिद्ध है? जैसलमेर में जोरावा गीत प्रसिद्ध है। जोरावा गीत किस प्रकार का गीत है? विरह गीत है। कौन सा है? विरह गीत है, विरह, अपने पिया की याद में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो जो अलगोजा है यह तत्वाद्य यंत्र नहीं है, जबकि रावणता, जंतर, कामेचा ये तत्वाद्य यंत्र है। कौन से? तत्वाद्य यंत्र है, याद रखिएगा। जिनमें तार होते हैं उनको तत्वाद्य यंत्र कहते हैं, याद रख लीजिएगा हमेशा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिरवी समाज की कुलदेवी है? निम्नलिखित में से सिरवी समाज की कुलदेवी कौन सी है? आई माता। सिरवी समाज की जो कुलदेवी है वह है आई माता। आई माता है, आई माता। आई माता रामदेव जी की शिष्या थी और अपनी तपस्या के बल पर बिलाड़ा में परम ज्योति में विलीन हो गई, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुत्री के जन्म पर महिलाओं द्वारा किस रंग का पोमचा ओढ़ा जाता है? तो किस रंग का पोमचा ओढ़ते हैं ये बताइए बेटी के जन्म होने पर? बताइए फटाफट, सभी बताएंगे यहाँ पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाबी। क्या हो जाएगा? गुलाबी रंग का पोमचा ओढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास भेजने के समय किया जाने वाला संस्कार है। बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास जाते समय, भेजने समय क्या किया जाता है? एक संस्कार किया जाता है। उस संस्कार को क्या कहते हैं? अपने बेटा बेटी को यदि आप गुरु जी के पास भेजोगे तो कौन सा संस्कार करते हैं? तो वह संस्कार करते हैं उपनयन। कौन सा संस्कार करते हैं? उपनयन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिएगा। पर्यटन स्थल और स्थान को आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। पर्यटन स्थल और स्थान, तो नागदा है, नागदा अपने उदयपुर में है। कहाँ पर है नागदा स्थान? उदयपुर में। कतरिया शहर बीकानेर में।
खेतड़ी, खेतड़ी झुंझुनू आपने सुना ही होगा। झुंझुनू में सुंदा माता, सुंदा माता आपके जालोर में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन, अचलगढ़ पर्वत की चोटी की ऊंचाई है। अचलगढ़ पर्वत की चोटी की ऊंचाई क्या है? अचलगढ़, अचलगढ़ की है 1380 मीटर। कुछ आपको पर्वत को नाम भी बता देता हूँ, उनकी ऊंचाई बता देता हूँ। गुरु शिखर 1722, शेर ये भी सिरोही में है, गुरु शिखर भी सिरोही में है 1597। देलवाड़ा सिरोही में 1442 मीटर। जरगा उदयपुर में 1431 मीटर। अचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर। कुंभलगढ़ राजसमंद में 1224 मीटर। ऋषिकेश सिरोही में 1017 मीटर। इस प्रकार आप ये देख सकते हैं, मैंने नाम बता दिया आपको, कुछ इंपॉर्टेंट थे। राजस्थान का देशांतरीय अंतराल कितना है? राजस्थान का जो देशांतरीय अंतराल है वह कितना है? तो देशांतरीय अंतराल कितना है ये आप भी निकाल सकते हैं कि 69 डिग्री और 30 मिनट ये पूर्व है, यहाँ से लेके 78 डिग्री और आपका 17 मिनट होता है। अब इसमें से माइनस कर लीजिए 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट को, तो क्या आ जाएगा अपना आंसर? तो आंसर आ जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और अक्षांश विस्तार की बात करते हैं तो अक्षांश विस्तार होता है 7 डिग्री 9 मिनट। कितना होता है अक्षांश विस्तार? 7 डिग्री 9 मिनट होता है। और देशांतरीय विस्तार होता है 8 डिग्री 47 मिनट। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 33वें नंबर का, ध्यान से देख लीजिएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में आपको मिलान करना है। खनिज और खनन क्षेत्र, तांबा कहाँ मिलता है? आप सभी लोगों को पता है, खेतड़ी में। खेतड़ी, तांबा कहाँ मिलेगा? खेतड़ी। टंगस्टन की बात करें डेगाना में। रॉक फॉस्फेट की बात करें जामर कोटड़ा, रॉक फॉस्फेट जामर कोटड़ा। और आपके यहाँ पर बात करें पायराइट की, सलादीपुर में। कहाँ मिलेगा? सलादीपुर में। इस प्रकार अपना ऑप्शन हो जाता है बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली बनास नदी किस अफवाह तंत्र की बाग है? खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली बनास नदी किस अफवाह तंत्र की बाग है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी नदी अफवाह तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BSHW जलवायु प्रदेश में शामिल जिले हैं। तो BSHW प्रकार की जलवायु में शामिल है, तो बाड़मेर और पाली हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बाड़मेर और पाली जो है BSHW यानी कि इसको बोलते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश, इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, जलोढ़ मृदा प्रमुखतः राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? जलोढ़ मृदा जो है किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जिप्सम जमाव पेटी का विस्तार है। जिप्सम जमाव पेटी का विस्तार है, बताइए फटाफट से। जिप्सम जमाव पेटी जमाव क्षेत्र का विस्तार किस में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर नागौर में। राजस्थान में जिप्सम जमाव पेटी का विस्तार है। जिप्सम जमाव पेटी का विस्तार है बीकानेर और नागौर में। क्या हो जाएगा? बीकानेर और नागौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है? राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है बताइए आप सभी लोग, फटाफट से राइट आंसर दीजिएगा। सड़क घनत्व कितना है राजस्थान में? सड़क घनत्व तो क्या हो जाएगा? 79.76 किलोमीटर। ये आप याद रख लीजिएगा, सड़क घनत्व। मार्च 2021 तक राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व 79.76 किलोमीटर था, जबकि राष्ट्रीय घनत्व की बात करें तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 161.71 है। ये तो राष्ट्रीय की बात है, ये राज्य की बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अटल भूजल योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल है? अटल भूजल योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल है? कितने जिले शामिल हैं? 17 जिले शामिल हैं अटल भू योजना में शामिल।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मरुस्थलीयकरण की रोकने के उपाय है। निम्नलिखित में से मरुस्थलीयकरण को रोकने के उपाय क्या है? तो इसके रोकने के उपाय है अवैध खनन पर रोक, वृक्षारोपण। अवैध खनन पर रोक, वृक्षारोपण। दोस्तों आज आपको ये मॉडल पेपर करवा रहा हूँ। कल की डेट में मैं आपको इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। कल आपको इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और इससे पहले भी मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा चुका हूँ। सब ब्रह्मास्त्र साबित होंगे आपके लिए। सारे क्वेश्चन लगा लीजिए जो मैं करवा रहा हूँ। सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान पश्च बी में शामिल कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल जिले हैं। तो पश्च बी उत्तर पश्चिमी मैदान में। बताइए सभी विद्यार्थी। 41वें का राइट जवाब हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर इसके सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन, देश में कुल पशुधन का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? देश में कुल पशुधन का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? इसका जवाब हो जाएगा 10.60%। 10.60%। मनसा माता संरक्षित क्षेत्र किस जिले में? मनसा माता संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है? झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू में है। और उमेदगंज जो पक्षी विहार संरक्षित क्षेत्र है कोटा में, गेलेलाव संरक्षित क्षेत्र नागौर जिले में, मनसा माता संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू में है, बिशलपुर संरक्षित क्षेत्र टोंक जिले में है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र लाभान्वित है? इंदिरा गांधी नहर से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है लाभान्वित है ना, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सोम कागदर परियोजना किस जिले में? सोम कागदर परियोजना किस जिले में? तो ये उदयपुर जिले में सोम कागदर नदी परियोजना। कौन से जिले में? सोम कागदर परियोजना जो है उदयपुर में। जबकि डूंगरपुर में कौन सी है? सोम कमला अम्बा जो परियोजना है सोम नदी पर। अजान बांध भरतपुर जिले में बाणगंगा व गंभीरी नदी पर है अजान बांध। 32 नाला सिंचाई परियोजना का संबंध सिरोही से है। तो ये भी याद रखिएगा, ये में कोई ऑप्शन है उनके बारे में भी आपको बता रहा हूँ मैं। भारतीय वन्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सामान्य सघन वन कितने प्रतिशत क्षेत्र में है? तो बताइएगा, बताइए फटाफट से। तो क्या हो जाएगा? 1.28% क्षेत्र पे। कितना है? 1.28% क्षेत्र पे भौगोलिक क्षेत्र की बात करें पूरे राजस्थान की। खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसल कौन कौन सी है? खरीफ की फसल जो गेहूं के साथ बोई जाती है वो तो सब रबी की है। उसके अलावा आप देख लो कौन सा है, तो गन्ना और बाजरा हो जाएगा खरीफ की फसलें। अभी बोई जाएगी खरीफ की फसलें, ठीक है, अभी बोई जाएगी बरसात के टाइम में। निम्नलिखित में से राजस्थान में लौह अयस्क की कौन सी खान नहीं है? लौह अयस्क की कौन सी खान नहीं है? तो लौह अयस्क की नहीं है बारा जामदा। कौन सी नहीं है? बारा जामदा जो है ये लौह अयस्क की क्षेत्र है, नहीं है। आपसे पूछा गया है तो बारा जामदा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है लौह अयस्क की खान नहीं है? तो आप सभी लोगों का राइट आंसर हो गया यहाँ पर बारा जामदा नहीं है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में नहीं है। ये है लौह अयस्क की तो है, सॉरी ये लौह अयस्क की तो खान है पर अपने राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में नहीं है तो कहाँ पर है? झारखंड में है। कौन से खंड में? झारखंड में है। अगला क्वेश्चन, हाडोती पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल जिले। तो ये तो आप सभी को पता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो वह जाएंगे बीकानेर और जोधपुर। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले हैं बीकानेर और आपके जोधपुर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चलिए ध्यान से देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन बड़े मज़ेदार है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। सभी बताइए विद्यार्थी, सभी का राइट आंसर हो जाएगा असत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गलत कथन है। दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटी है बालागढ़ और बानगढ़ दक्षिण अरावली की नहीं है। तो फिर किसकी है? तो ये है उत्तरी अरावली की, दक्षिण अरावली की नहीं है दोस्तों। ये चोटियाँ कहाँ की है? उत्तरी अरावली की है, तो इसलिए यह गलत आंसर है। अगला है कावेरी झील किस जिले में है?
कावेर झील किस जिले में स्थित है? तो कावेर झील जो है वो आपके जैसलमेर जिले में। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में। केवलादेव गना पक्षी विहार को रामसर कन्वेंशन स्थल में किस वर्ष शामिल किया गया? तो रामसर कन्वेंशन स्थल में जो है राजस्थान की 2 साइट है, एक तो सांबर झील है और आपकी केवलादेव गना अभ्यारण्य है। तो इसको कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1981 में। कब? वर्ष 1981 में शामिल किया गया। ये आप याद रखिएगा, रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। उसके अलावा सांबर झील को जो है 1990 में शामिल किया गया। 1990 में जो है शामिल किया गया रामसर साइट को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चोकला नस्ल की भेड़ें किस जिले में पाई जाती है? चोकला नस्ल की भेड़ें किस जिले में पाई जाती है? तो ये सीकर, झुंझुनू, चूरू क्षेत्र में पाई जाती है। सीकर, चूरू, झुंझुनू क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश में आता है? तो किस जलवायु प्रदेश में आता है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश में आता है? तो 55वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किसके अनुसार? थॉर्नवेट के अनुसार, CA-W में। किस प्रकार के क्षेत्र में आता है? CA-W प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड में मिलान कीजिएगा। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड में मिलान कीजिएगा। आप लोग फटाफट से मिलान कर दीजिएगा 55 कितने नंबर के? 56 नंबर के क्वेश्चन को। तो आपका क्या हो जाएगा? पशु मेला और जिला आपको सम्मिलित करना है। तो आपको सभी को बताया कि गोमती सागर मेला कहाँ पर लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में, ठीक है। और इसके अलावा जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला कहाँ पर लगता है? ये कहाँ लगता है? भरतपुर में। उसके अलावा शिवरात्रि का मेला सभी को पता है करौली में। रामदेव जी का मेला, पशु मेला, ये नागौर में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान से गुजरता है? तो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है कितना प्रतिशत जो एरिया है वो राजस्थान से गुजरता है? इसका सही आंसर है 38% एरिया। कितना? 38% एरिया गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, असुमेलित युग्म को चयन कीजिएगा। जो सुमेलित नहीं है, परियोजना और संबंधित जिले उनको आप कीजिएगा। तो भीम सागर झालावाड़ की है, गरदड़ा बूंदी की है, बिलास बारा की है, सावन बादो कहाँ की है? सावन बादो कहाँ की है मित्रों? सावन बादा कोटा की है। कहाँ की है? कोटा जिले की है सावन बादो, ना कि दौसा की। अपना आंसर हो जाएगा सावन बादो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बनास चंबल नदियों के मध्य बलवा पत्थर निर्मित चट्टानी प्रदेश को संज्ञा दी गई है? तो किसकी संज्ञा दी गई है बताइए? 59वें नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर तो इसका हो जाएगा विंध्य कगार क्षेत्र। क्या हो जाएगा? विंध्य कगार क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर, भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम झाड़ी वन वाले क्षेत्र जिलों का सही युग्म है। तो झाड़ी युग्म वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? तो वो जाएगा हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया यानी कि API के 77वें वार्षिक सम्मेलन एपीकॉन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन जयपुर में किया गया। कहाँ पर? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा पोखरण में किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? किसका किया गया बताइएगा? तो 63वें नंबर का सही जवाब हो जाएगा हेलिना। क्या हो जाएगा? हेलिना राइट आंसर है। पर्यटन विभाग और यूनेस्को के सहयोग से जवार कला केंद्र में किस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो किसका आयोजन किया गया? यूनेस्को और पर्यटन विभाग के सहयोग से। तो कौन से कार्यक्रम था वह? फोक सफर कार्यक्रम था। अगला क्वेश्चन, ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित जूनियर और सीनियर IWLF नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 में कांस्य पदक विजेता है। कांस्य पदक
विजेता? तो इसका जवाब हो जाएगा नरेश चौधरी। कौन? नरेश चौधरी। अगला क्वेश्चन, एपीपी एलएपी केरल में आयोजित राष्ट्रीय क्लासिक पुरुष एवं महिला पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में राजस्थान पुलिस की किस महिला ने 4 रजत पदक हासिल किए? किसने किए बताइएगा? जवाब हो जाएगा नीतू चौहान ने 4 रजत पदक हासिल किए हैं। राजस्थान पुलिस की महिला है ये। 14वें पंडित ब्रजलाल द्विवेदी स्मृति अखिल भारतीय साहित्य पत्रकारिता सम्मान से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जवाब आप लोग देंगे डॉक्टर इंदुशेखर तत्पुरुष। क्या हो जाएंगे? डॉक्टर इंदुशेखर तत्पुरुष राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राज्य सरकार ने गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के प्राप्तांकों में संशोधन कर 75% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो कितने प्रतिशत कर दिया गया है? 90% कर दिया। पहले 75% वाले को ये मिलते थे लाभ, अब 90% कर दिया है इसे बढ़ा करके। कितना प्रतिशत? 90% कर दिया गया है, क्योंकि आजकल लोग पढ़ने लग गए ज़्यादा इसलिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है? हेल्दी विलेज घोषित किया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जवानपुरा जयपुर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, राज्य सरकार ने प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही के तहत जयपुर जिले में किस अभियान की शुरुआत की है? तो किसकी शुरुआत की है? जागृत जयपुर अभियान की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिएगा। इसको सम्मिलित कीजिएगा, ऐसा यहाँ पर आपसे बोला गया है। संस्थान और वर्ष। तो आत्मीय सभा का उद्घाटन कब किया गया? आत्मीय सभा का 1815 में। कब? 1815 में। वेदांत कॉलेज का सन 1825 में। हिंदू कॉलेज का सन 1817 में। ब्रह्मा कॉलेज का सन 1828 में। तो अपना आंसर हो जाएगा 71। 71वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म विवाह अधिनियम नेटिव मैरिज एक्ट किसके प्रयासों से पारित हुआ? किसके प्रयासों से पारित हुआ? इसका जवाब हो जाएगा केशव चंद्र सेन के। किसके प्रयासों से? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? तो 73 का हो जाएगा हर्ष चरित्र। कौन सी नहीं है हर्षवर्धन की? हरीश चरित्र नहीं है, जबकि रत्नावली है, प्रियदर्शिका है, नागानंद है। चलते हैं 74 के नंबर के अगले क्वेश्चन में। तो ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन, ब्लैक होल घटना का संबंध निम्नलिखित में से किस नवाब से है? ब्लैक होल घटना का संबंध निम्नलिखित में से किस नवाब से हैं? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला का संबंध निम्नलिखित में से किस नवाब से है? ब्लैक होल का संबंध है सिराजुद्दौला से। अगला क्वेश्चन, भारत में बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? भारत में जो बजट तैयार किया जाता है वह वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बजट वर्ष 2022-23 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? कितने प्रतिशत वृद्धि दर रहने का अनुमान है? 9.2%। 9.2% रहने का अनुमान है। सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत की गई? सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत की गई? तो 1950 में प्रस्तुत की गई। जितने भी लैब असिस्टेंट वाले विद्यार्थी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए जो है यह शानदार वीडियो है, शानदार मॉडल पेपर होगा। इससे अच्छा मॉडल पेपर आपको आज तक नहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको यहाँ से कम आपके 80% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे सर आपकी मतलब मॉडल पेपर में से और आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हो इनमें से कितने प्रतिशत क्वेश्चन मिलने की संभावना है? 80% प्लस क्वेश्चन मिलने की पूरी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है।
संविधान में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक, अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग किसने की? संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग किसने की? किसने की थी अनौपचारिक मांग? तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पर 80 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए, पर्वतमाला और पर्वत चोटियाँ। तो आल्प्स कहाँ पर है? आल्प्स पर्वत चोटी है माउंट ब्लॉक में। कहाँ पर? माउंट ब्लॉक में। रॉकीज कहाँ है? रॉकीज है माउंट देनाली। एंडीज कहाँ है? एंडीज है आपके एकांगुआ में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ये आपके केसियूस्को में। कहाँ? केसियूस्को में। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी है यांटीसिकियांग। कौन सी? यांटीसिकियांग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्रा और राज्य को आपको सुमेलित नहीं है वो बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आप लोग बताइएगा। लिपुलेख जो है उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में है, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में, जोजिला जो है उत्तराखंड में नहीं है। जोजिला उत्तराखंड में नहीं है, जोजिला दर्रा है श्रीनगर में। कहाँ पर है? श्रीनगर में है जोजिला दर्रा, या फिर बोल सकते हैं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 83 नंबर का। 83 नंबर का क्वेश्चन है, आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में करना है, मिलान करना है। पंजाब हिमालय कहाँ पर है? सिंधु एवं व सतलज में। इसके अलावा कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय कहाँ है? सतलज और काली के मध्य। नेपाल हिमालय कहाँ है? काली और तिस्ता के मध्य। असम हिमालय तिस्ता व देहांग के मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ऐसी पहली महिला कौन थी? तो वह थी आशापूर्णा देवी। कौन? आशापूर्णा देवी। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ से। किस ग्रंथ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा, आनंद मठ से लिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान क्या है मित्रों? तो ये है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए यहाँ पर, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा, फिर मन, फिर चेतना का त्याग किया तथा वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। मनोविज्ञान की अर्ध यात्रा परिभाषा किसने दी? तो किसने दी आप लोगों को ये बताना है। चलिए 87 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आर्यस वुडवर्थ। क्या हो जाएगा? आर्यस वुडवर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम प्रतिपल का तात्पर्य। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। अधिगम प्रतिफल का क्या तात्पर्य है आप बताइए इसका राइट आंसर। बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अधिगम निर्भर करता है। अच्छा अधिगम निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है अच्छा अधिगम? बताइए फटाफट से। अच्छा अधिगम निर्भर करता है तो ये करता है उपयुक्त सभी यानी कि शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री के उपयोग पर। अगला क्वेश्चन, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं तो किसकी व्याख्या करते हैं? ये करते हैं अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्त होने की प्रक्रिया का। अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्त होने की प्रक्रिया का। अगला क्वेश्चन है, विकास से तात्पर्य है। तो विकास का क्या तात्पर्य है ये आप लोग बताइए। विकास से तात्पर्य है, विकास से तात्पर्य है तो ये है मात्रात्मक व गुणात्मक परिवर्तन से। मात्रात्मक व गुणात्मक परिवर्तन से विकास का
तात्पर्य है। वर्दी का संबंध है, वर्दी का संबंध किससे है? वर्दी का संबंध हो जाएगा आकार व बार में वर्दी से। वर्दी का संबंध है आकार व बार में वर्दी से संबंधित है वर्दी का अर्थ। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? तो अभिप्रेरणा का घटक कौन सा नहीं है? तो वह है रटनत स्मृति। कौन सा नहीं है? रटनत स्मृति जो है अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? तो 94 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिक प्रभाव। क्या हो जाएगा? आनुवांशिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन, हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया। हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया। 95 का राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक द्रव्य के आधार पर। क्या हो जाएगा? शारीरिक द्रव्य के आधार पर अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, ये कथन है। समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, ये कथन है। और ये लेबर असिस्टेंट वालों के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 96 का राइट आंसर है स्किनर। क्या हो जाएगा? स्किनर। अगला क्वेश्चन, बुद्धि अमृत विचारों को समझने की शक्ति है, ये कथन है। बुद्धि अमृत विचारों को समझने की शक्ति है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है टरमन का। किसका? टरमन का। अगला क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बुद्धि परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये प्रयोग किया था केटल 1890 में। किसने? केटल 1890 में किया गया। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? तो वह बालक आता है पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की स्वयं के बारे में धारणा या सोच कहलाता है। व्यक्ति की स्वयं के बारे में धारणा या सोच क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आत्म संप्रत्यय। क्या कहलाता है? आत्म संप्रत्यय। तो ये आप याद रखिएगा। ये आप लोगों के लिए सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कल आपको दोस्तों राजस्थान जीके के 200 वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप लोग कल यानी कि 18 जून को वेरी इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। और कंप्यूटर टीचर का एग्ज़ाम भी है कल। तो आप लोगों को जो उनका मतलब पेपर फर्स्ट है जिनमें जीके आने वाले हो, जीके का पोर्शन भी मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा, उनका मतलब सॉल्यूशन करवाऊंगा, ताकि आपके लैब असिस्टेंट में काम आ सके वो बहुत सारे क्वेश्चन। तो आप लोगों को कल देखने को मिलेंगे सारे जीके के क्वेश्चन। तो आप लोग तैयार रहना, क्योंकि कल का पेपर आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। धन्यवाद दोस्तों।